यार सोच के देख, ब्रिटिश राज जिसके टाइम पे सूरज भी नहीं डूबता था, वो आखिर डरा भी तो किस चीज से? बंदूक से? नहीं। बॉम्ब से? बिल्कुल भी नहीं। वो डरा तो एक चुटकी भर नमक से। और तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सच में हुआ था सन 1930 में, जब ये चुटकी भर नमक, यही चुटकी भर नमक एक AK-47 से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। चल, मैं बताता हूँ। बात ये हुई कि एक लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने, और लॉ ये कहता था कि अगर कोई इंडियन नमक बनाता है अपनी साइड से, तो उसको क्राइम के अगेंस्ट माना जाएगा, यानी उसको एक क्राइम समझा जाएगा, और उसके खिलाफ हाई टैक्सेस लिए जाएंगे या फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यानी सॉल्ट के ऊपर हैवी टैक्स किया गया था। अब तो ये सोचेगा कि अगर आंदोलन उनको करना ही था, तो कोई बंदूक वगैरह लेते, कोई बॉम्ब चलाते, या फिर कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स रखते। ये नमक का क्या सीन है भाई? नमक क्यों लिया तुमने? भाई नमक जो है वो हर एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी चीज होती है, और इसके ऊपर ऐसे हैवी टैक्सेस लगाने से आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ता है। और ये आदमी रोटी भी खाता है तो वो नमक के साथ खाता है। अब ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना दिया कि नमक प्रोड्यूस तुम नहीं कर सकते हो, और जो प्रोड्यूस वो करते थे तो उसको हाई प्राइस पे बेचते थे। तो इससे जो है वो हमारी जनता को बहुत नुकसान होता था, लेकिन उनके अंदर फियर का माहौल था। तो गांधी जी ने लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जो चीज थी, उसी को अपने आंदोलन का हथियार बनाया कि हम नमक को लेकर के स्टार्ट करेंगे तो आम आदमी इससे कनेक्ट कर पाएगा। तो गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा ना, तो बस उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, बल्कि लोगों के दिमाग से, लोगों के ज़हन से इस पूरे कानून का डर भी खत्म कर दिया। आखिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली ब्रिटिश एम्पायर को झुकना पड़ा और उन्हें नेगोशिएट करना पड़ा, जिसकी वजह से एक पैक्ट आया जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस पैक्ट में ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इंडियंस को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर रही थी, बल्कि वो इनको अपने इक्वल समझ रही थी। तो ये है इस पैक्ट की इम्पोर्टेंस। अब मैं ले चलता हूँ थोड़ी सी ज्योग्राफी में, ठीक है? ये देख, ये है इंडिया का मैप, और ये है गुजरात, और यहाँ था गांधी जी का हमारे साबरमती आश्रम। गांधी जी का प्लान क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ बहुत मॉडर्न हथियार थे, AK-47, बॉम्ब्स, बुलेट्स और आर्मी, सब कुछ। तो उन्होंने वायलेंस को अपना हथियार नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैं वायलेंस रहने ही नहीं दूंगा इस मूवमेंट में पूरे। और साबरमती आश्रम से उन्होंने ये प्लान बनाया कि 78 लोगों को लेकर के वो निकल गए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हो, और बोले कि दांडी में जाकर के हम बनाएंगे नमक। अंग्रेजों ने सोचा यार 78 लोग, मुझे मतलब ही नहीं है, इग्नोर कर दिया बेटा, यार साले क्या सोच रहे हैं, मजाक उड़ाया है इनका। लेकिन भाई साहब, जैसे ही यहाँ से ये निकले ना, और ये जब यहाँ पे दांडी तक पहुंचे, तो ये जो यहाँ पे 78 का नंबर था, लोग जुड़ने लगे, और इतने लोग जुड़े ना कि हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का सैलाब यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और पूरी दुनिया तब देख रही थी कि किस तरीके से नॉन वायलेंट तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है। तो जब ये 78 लोग यहाँ से निकले थे ना, तो इन लोगों ने पैदल का रास्ता चुना। ये गांव-गांव में जाते थे, वहां रुकते थे, और वहां के लोगों से बात करते थे, उनको समझाते थे कि भाई देखो, हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, तो ये इंडिया के हित में कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनको कन्विंस करते थे कि हमारे साथ आप भी जुड़ो, अगर आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे हमको जॉइन करो। और इस तरीके से गाँव-गाँव में जा करके उनके साथ बात करके लोगों को समझा-समझा के ये जो 78 की संख्या थी, तो ये लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए। किसी टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि इसको आंदोलन को जॉइन करो, कोई किसान अपनी लाठी उठा के चल दिया इन लोगों के साथ। अब चाहते तो ये लोग
इतने सक्षम थे कि ट्रेन वगैरह में भी ये यात्रा कर लेते, ट्रेन से या फिर किसी वाहन से। लेकिन जब पैदल यात्रा करे, तो लोगों को महसूस हुआ कि ये जो लोग हैं, ये हमसे जुड़े हुए हैं, ये हमारे बीच के ही हैं। एक अपनेपन की फीलिंग आई आंदोलन में। तो इसी वजह से ये जो इनका आंदोलन था, तो ये ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाया और देखते ही देखते ये जो 78 का नंबर था, ये थाउज़ेंड्स प्लस में बदल गया। ये हज़ारों में बदल गया और पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया। अब फाइनली वो डेट आ गई। 6 अप्रैल सन 1930 की डेट थी और इस दिन हज़ारों की भीड़ पहुँच गई थी दांडी के पास में। समुंदर के तट के किनारे गांधी जी थे। उनके साथ हज़ारों की जो भीड़ थी, जो मार्च कर रही थी, वो भी थी और ब्रिटिश के सिपाही भी थे। गांधी जी समुंदर के पास गए और बस एक चुटकी नमक उठाया और बस ये एक चुटकी नमक बस उठाना नहीं था, बल्कि इसकी वजह से पूरे देश में नमक का कानून जो है वो टूटने लग गया। जगह-जगह पर नमक का लोग अपने-अपने घरों में नमक बनाने लग गए। बंगाल में, मद्रास में, हर जगह सभी ने अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रहा था कि यार गन्स होती, बंदूक होती, कुछ ऐसा विद्रोह होता तो हम तो रोक लेते, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। लेकिन इस नमक की चोरी को कैसे रोकेंगे? इसकी वजह से उनको हज़ारों लीडर्स को जेल में डालना पड़ गया। तो इस पूरी कहानी का हैक क्या है? बात नमक की नहीं है, बात है सिम्प्लिसिटी की और बात है स्केलेबिलिटी की। बात ये है कि अगर तुम्हारा गोल बड़ा है, तो तुम अपना एक्शन है वो छोटा चुनो। जैसे कि गांधी जी का गोल था कि उनको ब्रिटिश एम्पायर के लॉ को चैलेंज करना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटा और एक्शनेबल गोल चुना। 78 लोगों को लिया और निकल पड़े यार। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग कम हैं, उन्होंने बस एक्शन लिया, सिंपल एक्शन लिया, लोगों को रिलेट किया, लोगों को जोड़ा और बस छोटा रिलेटेबल एक्शन चुनो और उसके ऊपर चल पड़ो। यार अगर 78 लोग पूरे देश के कानून को बदल सकते हैं एक साथ चल के, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के बड़े-बड़े गोल्स या फिर कोई छोटे-मोटे गोल्स क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं? पता है, बात ये है कि बस स्ट्रैटेजी अगर एक बार क्लियर हो ना और एक बार स्टार्ट करने लग जाएँ हम, तो शायद हम भी कर सकते हैं।